फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ अवतार आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम चर्चा करते हैं महाद्वीपों के निर्माण के संदर्भ में। महाद्वीपों के निर्माण को समझने से पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गॉड पार्टिकल अर्थात हिग्स बोसान कणों से निर्मित हुई है। हाल ही में गॉड पार्टिकल की खोज हुई है और इस खोज के लिए पीटर हिग्स महोदय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह माना जाता है कि वह छोटे से छोटा कण जिसका अपना कोई द्रव्यमान होता है, उस कण में आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता होगी और उस कण से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यानी वह कण आपस में आकर्षित हुए होंगे और पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और जैसे वह कण जुड़ते चले गए होंगे तो एक हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ होगा और यह पृथ्वी आग का गोला बन गया। इस प्रकार का विचार व्यक्त किया जाता है। धीरे धीरे यह आपका गोला ठंडा हुआ होगा। जब यह गोला ठंडा हुआ होगा तो पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में एक ह्यूमस पैदा हुआ होगा, आर्द्रता पैदा हुई होगी और पृथ्वी की जब बाह्य परत यानी क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में आई होगी तो अपेक्षाकृत उसका आयतन कम हो गया होगा और उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ होगा, जिस गुरुत्वाकर्षण बल ने ह्यूमस के उन कणों को आकर्षित किया और जब वह कण आपस में टच होने लगे तो एक जल का आवरण बनने लगा पृथ्वी के चारों। पहले चित्र में आपको दिखाया गया है कि लगभग 6 अरब साल पहले एक भूखंड था। इसके चारों ओर जल एकत्रित हो गया। भूखंड को पैंजिया कहा गया और जल राशि वाले क्षेत्र को पैंथालासा कहा गया। ये जल इस भूखंड के चारों ओर चिपका था। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही होगी, उसके साथ साथ ये जल भी मूवमेंट कर रहा होगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती चली गई वैसे ही उसमें आकर्षण शक्ति बढ़ती चली गई और उसके क्रस्ट पार्ट में एक फ्लक्चुएशन हुआ होगा। आई मीन उसमें तनाव या संपीड़न बल या विभिन्न प्रकार के बलों की उत्पत्ति हुई होगी और उसकी बाह्य परत पर ऊंचा बचाने लगी होगी। ये क्रमिक रूप से ठंडी होती रही तो लगभग 210 मिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी के भूखंड आपस में भ्रंशन करने लगे और इस प्रकार की आकृति बना दी। इस ऊपर की आकृति को हमने अंगारा लैंड कहा और नीचे की आकृति को हमने गोंडवाना लैंड कहा। अंगारा लैंड की चट्टानें नवीनतम चट्टानें नहीं होंगी, गोंडवाना लैंड की चट्टानें प्राचीन चट्टानें थी। इसे हम इस संदर्भ में समझते हैं कि पृथ्वी विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी है।
जिन पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहा होगा पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में, वो पदार्थ पहले सॉलिड फॉर्म में आए होंगे, यानी ठोस रूप धारण किया होगा। और जिन पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट कम रहा होगा वह पदार्थ अभी लिक्विड फॉर्म में रहे होंगे और सॉलिड फॉर्म वाले पदार्थ उस पर तैरते रहे होंगे। और इस पृथ्वी के मूवमेंट के क्रम में सॉलिड फॉर्म के पदार्थ एकत्रित होने लगे दक्षिण की ओर, और वो पहले सॉलिड फॉर्म में आए थे, इसलिए वो पहले की रॉक्स रही हैं। गोंडवाना लैंड में अगर हम देखते हैं तो उसकी प्राकृतिक संपदा, उसकी माइनिंग रिसोर्सेज अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं अंगारा लैंड की तुलना में। इसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में लगभग 1.5 अरब साल पहले यह हिस्सा टूटकर ऊपर चला गया और यह हिस्सा इधर आपस में भ्रंशन करने लगा। यह हिस्सा नीचे से उठ के ऊपर की ओर जाने लगा और यह हिस्सा अलग दिखाई देने लगा। यह महाद्वीपों का निर्माण कर रहा है। ये दक्षिण अमेरिका आगे चल के आकार लेगा, ये अफ्रीका लेगा, ये अंटार्कटिका होगा, ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ये एशिया और ये आपका उत्तरी अमेरिका कटेगा। उत्तरी अमेरिका का निर्माण होगा। चौथे चरण में हम देखते हैं, चौथे चरण में हमें ये आकृतियां दिखती हैं। ये हमको साउथ अमेरिका अलग दिखने लगा, ये अफ्रीका दिखने लगा और ये एक दूसरे से दूर हटते चले जा रहे हैं। अंटार्कटिका जाके नीचे टिक गया। पांचवें चरण में हमें वास्तविक रूप आ जाता है। ये घटना लगभग 75 मिलियन ईयर्स एगो हुई होगी। पांचवें चरण में वर्तमान की स्थिति है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप वाला रीजन है, ये आपका रूस वाला रीजन है, ये इंडिया है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये न्यूजीलैंड है, ये आपका अंटार्कटिका है, ये साउथ अमेरिका है। और हमें वास्तविक रूप से महाद्वीपों पर आर्कटिक का प्रोसेस होता है। ये वास्तविक रूप से हमें इस प्रकार की मूलाकृति दिखने लगती है। अब तक हमने इसको जो देखा है, दक्षिण के अधिकतर जो भाग रहे हैं ये गोंडवाना लैंड के भाग थे और उत्तर के जो अधिकतर भाग रहे हैं अंगारा लैंड के भाग थे। अगर हम संपूर्ण विश्व के मैप को एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने के क्रम में हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका को अगर अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से से जोड़ दिया जाए तो वो वहां फिट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया को अगर ऊपर जोड़ दिया जाए कम चटका से तो वहां फिट हो जाता है। अंटार्कटिका को अगर ऊपर उठा दिया जाए तो वो वहां फिट हो जाता है। अमेरिका को अगर यूरोप के साथ ला दिया जाए, ग्रीनलैंड को ऊपर फिट कर दिया जाए रूस को, तो अगर पूरे महाद्वीपों को अगर हम वैसे ही फिट कर दें तो हमें फिर से ये पैंजिया का रूप प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैंजिया से ही क्रमिक रूप से पूरे महाद्वीपों का निर्माण हुआ और इस निर्माण में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो प्लेट टेक्टोनिक की रही, अर्थात पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगभग 180 प्लेटें पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं जिनमें से 13 बड़ी प्लेटें हैं। उन 13 बड़ी प्लेटों में हमारे संदर्भ में अगर देखते हैं तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अपर भाग में है, जबकि उसके दक्षिणी भाग में इंडियन प्लेट है, जिससे जिन प्लेटों के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अभी तक हमने देखा हम इन चीजों को ऐसे नोट्स बुक जो डिटेल में आपको विश्लेषण देते हैं
या एटलस का प्रारंभिक चरण जहां पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में और महाद्वीपों के निर्माण के संदर्भ में चित्रांकन करते हैं, उनसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। Thanks for watching our video. If you have any doubt regarding this video, feel free to comment. For encouraging us, please do like, subscribe and share as much as possible. And don't forget to press the bell icon.